बच्ची ने बहुत पहले ही नोट कर लिया था कि हर रात उसका बाप एल्विश यादव एक राक्षस बन जाता था और उसकी माँ को बुरी तरह पीटता था। पर जैसे ही सुबह होती वो पड़ोसियों के सामने एकदम शरीफ पति बन जाता, जैसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हो, किसी को उसकी माँ के निशान न दिखे, इसलिए वो हमेशा वहीं मारता था जहाँ कपड़े सब छुपा लें और पड़ोसियों को कभी पता न चले कि वो असल में बहुत अमीर है। इसलिए वो गरीबी का तगड़ा नाटक करता था। जब भी वो KFC का चिकन खाकर खत्म करता तो हड्डियां जमीन पर फेंक देता और अपनी बेटी को जबरदस्ती उन्हें खाने को बोलता। ये सब देखकर बच्ची का दिमाग हमेशा खराब रहता था। उसका बाप एल्विश एक नंबर का आलसी था जो बस कभी कभार अपनी पुरानी साइकिल चलाता था। फिर रोज ओल्ड मोक पीने और मीट खाने का पैसा उसके पास कहां से आता था। एक दिन उसने छुपकर उसका पीछा करने का सोचा। वो ये देखकर हैरान रह गई कि एल्विश मिट्टी खोदकर सोने के बिस्कुटों से भरा एक मिल्टन का डब्बा निकाल रहा था। बच्ची का तो फ्यूज ही उड़ गया। जैसे ही उसका बाप और दारू लेने गया, वो भागकर उस झोपड़ी के पास गई और जमीन से वो सोने वाले बिस्कुट निकाल लिए जो उसने अभी गाड़े थे। सोने से भरा डब्बा देखकर वो खुशी से पागल हो गई। इन बिस्कुटों के दम पर वो फाइनली अपनी मां को लेकर भाग सकती थी। वो दौड़कर अपनी मां के पास डब्बा दिखाने गई, पर जब उसकी मां ने उन जाने पहचाने सोने के बिस्कुटों को देखा तो बिना कोई रिएक्शन दिए उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जब बच्ची बिस्कुट उठा रही थी तो उसे डब्बे के पीछे हरे पत्थर वाला एक बहुत महंगा पेंडेंट दिखा। उसे देखते ही उसकी मां के सब्र का बांध टूट गया और वो रो पड़ी। उसने उसे ऐसे छुआ जैसे कोई खजाना मिल गया हो, पर मां का दिमाग काफी टाइम से हिल चुका था। उसे कुछ याद नहीं था कि इस पेंडेंट से उसका क्या रिश्ता है। एल्विश के दारू लेकर लौटने से पहले उन्हें भागना था, पर जैसे ही वो घर से निकली मोहल्ले के कुछ लोगों ने रास्ता रोक लिया और पूछने लगे कि वो ऐसे कहां जा रही हैं। बच्ची ने तुरंत बोला कि वो बस अपनी मां को नदी के किनारे घुमाने ले जा रही है, पर उन लोगों ने उसका VIP का बैग देख लिया और तुरंत समझ गए कि वो भागने वाली है। बच्ची डर के मारे कांपने लगी। अगर पड़ोसियों ने एल्विश को ये बात बता दी तो उनकी बहुत गंदी कुटाई होगी। पड़ोसियों को रोकता देख मां ने तुरंत कहा कि वो लोग नदी पर कपड़े धोने जा रहे हैं। बच्ची ने भी जल्दी से झूठ बोला कि बैग में सिर्फ गंदे कपड़े हैं। फिर भी पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत घर वापस जाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही उन्होंने बच्ची और मां को घर के अंदर जाते देखा, वो तुरंत एल्विश को चुगली करने भाग गए। तब जाकर बच्ची को गेम समझ आया। उसके बाप ने बहुत पहले से ही उनके आसपास जासूस लगा रखे थे। थोड़ी देर बाद एल्विश गुस्से में पागल होकर घर लौटा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भाग क्यों रही थी। उनके पास पैसे तो थे नहीं तो जाती कहां। अचानक उसे अपने सोने के बिस्कुट याद आए और वो भागकर चेक करने गया, पर उसके आने से पहले ही बच्ची ने बिस्कुट वापस उसी जगह पर गाड़ दिए थे। इसलिए एल्विश को चोरी का पता नहीं चला। फिर भी उसकी नजर में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी और सजा तो मिलनी ही थी। उसने अपनी पत्नी को बालों से खींचा और घर में घसीटकर उसका खाना पीना बंद कर दिया। फिर उसने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसकी मां रोज ऐसे तड़प रही है तो ये सब उसी की वजह से है। बच्ची ने डर के मारे उसके सामने अपनी गलती मान ली, पर एल्विश को अच्छे से पता था कि अगर इसे घर में रखा तो ये आज नहीं तो कल मां को लेकर फिर भागने की कोशिश करेगी। इसलिए उसने उसे बीबा के नए कपड़े पहनाए और बेचने के लिए बाहर ले गया। बच्ची अपनी मां को आखिरी बाएं बोलने आई। उसी वक्त मां ने वो हरे पत्थर वाला पेंडेंट निकाला और बस धीरे से फुसफुसाई। वो निशान देखकर बच्ची तुरंत सब समझ गई। अगर उसे इस निशान वाली कोई फैमिली मिल गई तो वो अपनी मां को बचा सकती है। पड़ोसियों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए एल्विश ने ड्रामा किया कि बच्ची अब बड़ी हो गई है, इसलिए वो उसे शहर ले जा रहा है ताकि वो कुछ काम सीखकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। फिर सड़क पर जाकर उसने रोने का फुल ड्रामा करते हुए उसे रजत दलाल नाम के एक गुंडे को बेच दिया। वो ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे उसे अपनी बेटी से दूर जाने का बहुत दुख हो। बच्ची के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने रजत दलाल को बोला कि वो और भी तगड़ा पैसा छाप सकता है। उसने अपनी क्लासमेट की नोटबुक के पन्ने पर वो पेंडेंट वाला निशान ड्रॉ किया। उसने कहा कि अगर ये फैमिली मिल गई तो पैसा पक्का डबल मिलेगा। रजत दलाल तुरंत पहचान गया कि ये निशान किसी बहुत अमीर खानदान का है, इसलिए वो बच्ची को लेकर शहर में ढूंढने निकल पड़ा। पर 2 दिन तक लोगों से पूछताछ करने के बाद भी किसी ने उस कागज वाले निशान को नहीं पहचाना। रजत दलाल का पारा एकदम हाई हो गया और वो उसे भगाने लगा। बच्ची डर के मारे वहां से भाग निकली। उसी पल सड़क पर एक चमचमाती रोल्स रॉयस आकर रुकी। उसके चारों तरफ हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स चल रहे थे और अचानक बच्ची की नजर गाड़ी पर बने उसी निशान पर पड़ी। वो एकदम सुन्न रह गई। ये बिल्कुल उसकी मां के पेंडेंट वाला निशान था। उसे समझ आ गया कि फाइनली उसकी मां के बचने का चांस बन गया है। रजत दलाल को भी सीन समझ आ गया क्योंकि ये निशान कैरी मिनाटी जैसे किसी बहुत बड़े जनरल की फैमिली का था जिसका पूरे सिस्टम और सरकार पर तगड़ा भौकाल था।